सुवर्ण वन का राजा था एक क्रूर शेर, दुष्ट सेन। वह हर हफ्ते एक जानवर को मारकर खाता और सबको डराकर रखता। जंगल के सभी जानवर उससे थर-थर कांपते थे। जानवर उसके आतंक से परेशान थे। वह जंगल के नियमों को नहीं मानता था, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता था। दृसट से हर हफ्ते एक जानवर को मारकर खाता था और बाकी जानवर को ये धमकी देता। यदि कोई मेरे आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसके पूरे झुंड को खा जाऊंगा। एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर एक सभा रखा। तभी एक समझदार कछुआ आता है। कछुआ धीर बुद्धि ने कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से ही इस शेर को हराया जा सकता है। उसने योजना बनाई कि सब मिलकर दुष्ट सैन को यकीन दिलाए कि पास के शौर्यवन में उससे भी ताकतवर शेर महाशक्तिमान रहता है। धीरे धीरे अफवाह फैली। खरगोश, तोता, लोमड़ी और दूसरे जानवरों ने शेर को बताया कि महाशक्तिमान बहुत भयंकर है। डर और अहंकार से भरा शेर खुद पश्चिमी घाटी की काली गुफा तक पहुंच गया। जब उसने सामने देखा तो हैरान रह गया। सामने एक खूंखार गब्बर शेर सो हो रहा है। सुवर्ण वन का राजा दुष्ट सेन रात होने से पहले वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। धीरे धीरे सारे जानवर महाशक्तिमान की तारीफ करने लगे और दुष्ट सेन को नजरअंदाज करने लगे। अंत में धीर बुद्धि ने एक नकली राज्याभिषेक कराया। सब जानवर बोले, हमें न्यायप्रिय राजा चाहिए। ये देखकर दुष्ट सेन टूट गया और चुपचाप सुवर्ण वन छोड़कर चला जाता है। जानवरों ने धीर बुद्धि को ही अपना राजा बना लिया। उसके नेतृत्व में सुवर्ण वन में शांति, न्याय और खुशी लौट आई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बुद्धि और एकता में होती है, न कि डर और क्रूरता में। धीर बुद्धि के राजा बनने के बाद सुवर्ण वन में शांति और खुशी लौट आई थी। सभी जानवर चैन से जी रहे थे। तोते गीत गाते और खरगोश, हिरण खुले मैदान में दौड़ते। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन पश्चिमी घाटी से चीता आया, तेज, घमंडी और भूखा। वह बाहर से आया और कहने लगा, अब से यह जंगल मेरा है। हर हफ्ते तुम सब मेरे लिए खाना लाना होगा। जानवर फिर से डर गए। वे सोचने लगे कि जैसे दुष्ट सेन से छुटकारा पाया था, वैसे ही अब इस चीते से भी निपटना होगा। सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। धीर बुद्धि ने कहा, याद रखो, असली ताकत डर में नहीं, चतुराई और एकता में है। उसने एक योजना बनाई। योजना यह थी कि सब मिलकर चीते को यकीन दिलाए कि इस जंगल में एक जादुई रक्षक रहता है, सुवर्ण देवता, जो किसी को नुकसान पहुंचाने आएगा तो उसे तुरंत पत्थर बना देगा। तोता आसमान में उड़कर यह संदेश फैलाने लगा। खरगोश, लोमड़ी और बंदर भी अलग अलग जगह चीते तक यह खबर पहुंचाने लगे। चीता घमंडी था। उसने कहा, मुझे कोई देवता नहीं रोक सकता। मैं इस जंगल के सभी जानवर को खा जाऊंगा। लेकिन रात में जब वह काली गुफा की ओर गया तो उसने देखा, रात में उसे काला परछाई दिखाई देता है जो भयानक और ताकतवर लग रही थी कि चीते को सचमुच लगा यही सुवर्ण देवता है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग गया और कभी लौटकर नहीं आया। सुवर्णवन और भी सुरक्षित हो गया। सभी जानवरों ने धीर बुद्धि को धन्यवाद दिया और कहा, बुद्धि, साहस और एकता से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक घना स्थान था, स्वर्ग नगरी। वहाँ बब्बर, शेर, हाथी, बंदर, हिरन और चिड़िया सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन उस स्वर्ग नगरी में आई एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी सोचते हुए कहा, ये स्थान तो बड़ा मजेदार है। अगर मैं दिमाग लगाऊं तो यहाँ की रानी भी बन सकती हूँ। और मैं इस स्वर्ग नगरी के जानवरों को अपना गुलाम बना लूंगी। दोस्तों, हमें सावधान रहना होगा। बब्बर शेर ताकतवर है, लेकिन अगर कोई धोखा दे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। हाँ बंदर भाई, आप सही कह रहे हो। हमें मिलकर रहना चाहिए। सब जानवर बातें ही कर रहे होते तो इधर लोमड़ी बब्बर शेर के पास जाकर अपनी बातों से बब्बर शेर को बहलाकर फंसाना चाहती थी। महाराज, अगर आप मुझे रानी बना दे तो मैं रोज आपके लिए शिकार लाऊंगी और महाराज, आपको शिकार करने के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं शिकार लेकर आऊंगी और आप आराम से उसका आनंद लें। ठीक है लोमड़ी, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें स्वर्ग नगरी की रानी बना दूंगा।
पर हाँ, मुझे हर रोज एक शिकार चाहिए और इसके लिए कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। अगर तूने कोई चालाकी की तो फिर मैं तुझे ही अपना शिकार बना लूंगा। समझी? लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली। शेर महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, कोई कमी नहीं होगी आपकी सेवा में। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब आप मुझे आज्ञा दें, बस फिर देखिए मैं क्या करूंगी। लोमड़ी रोज छोटे छोटे जानवरों को धोखे से पकड़कर बब्बर शेर को देने लगी। धीरे धीरे सभी जानवर डरने लगे। अब तू खरगोश कहाँ जाएगा? तू मुझसे बचकर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बचाओ, मुझे इस लोमड़ी से बचाओ। अब हमें कुछ करना होगा, बंदर भाई। तभी बंदर बोले। अगर हम सब मिल जाएं तो बब्बर शेर और लोमड़ी को हरा सकते हैं, नहीं तो वैसे में सब जानवर एक एक करके मारे जाएंगे। हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन हाथी दोस्त हम सब मिलकर ताकतवर बन सकते हैं और उन दुष्ट लोमड़ी और बब्बर शेर को हरा सकते हैं। सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। सब जानवरों ने मिलकर प्लान बनाया उन दुष्ट लोमड़ी और बब्बर शेर को फंसाने के लिए। अगले दिन जब बब्बर शेर शिकार के लिए निकला तो सब जानवरों ने उसे गहरी खाई की तरफ ले गया और मिलकर लोमड़ी और बब्बर शेर को उस खाई में फंसा दिया। बब्बर शेर घबराते हुए बोला। अरे ये क्या, तुम सबने मुझे धोखा दिया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। धोखा तुमने और लोमड़ी ने दिया था। तुम्हें क्या लगा कि रख के जानवरों को इतनी आसानी से शिकार कर लोगे? ऐसा हरगिज नहीं होगा। बहुत हो गया तुम्हारा और लोमड़ी का ये छल खेल। अब तुम्हारा खेल खत्म। अरे मुझे छोड़ दो, मैं अब से कभी चालाकी नहीं करूंगी। मैं स्वर्ग नगरी के जानवरों को परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। अब तो देर हो चुकी है लोमड़ी, तुमने सबको धोखा दिया है, तो सजा मिलनी चाहिए। तब से स्वर्ग नगरी फिर से खुशहाल हो गया। सभी ने मिलकर एक नया नियम बनाया कि यहाँ कोई भी चालाकी नहीं करेगा, वरना सब मिलकर उसी तरह सजा देंगे। तो दोस्तों, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ चाहो घूम सकते हो। अब कोई भय नहीं है, खूब मौज करो। एकता में बहुत ताकत होती है। अगर सब मिलकर रहे तो सबसे बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।